बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स में ये हमारा हुकूक का सबक चल रहा है। अब हुकूक के सबक में कल हमने आपको ये पढ़ाया था कि बीवी के क्या क्या हुकूक है, जैसे उसका नान है, नफका है, रहने का मकान है। ये सारे जो हुकूक है शोहर के जिम्मे फर्ज है। शोहर की जिम्मेदारी है वो अपने बीवी के लिए खर्च का, उसके खाने पीने का, रहने के लिए वो मकान जिसका डेफिनेशन हमने कल के सबक में आपको डिटेल्स में समझा दिया है, बता दिया है कि किस तरीके का मकान ये शोहर की जिम्मेदारी है। जैसे हमने आपको बताया था, अगर 2 BHK 3 BHK मकान है जिसमें माँ बाप भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, तो वैसे मकान में सिर्फ एक कमरा भी अगर वो बीवी को दे देगा जिसकी ताला और चाबी बीवी के पास में है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है कि आपने वो बीवी का हक अदा कर दिया। अब अगर वो ये कहती है कि नहीं पूरा 2 BHK मुझे मिलना चाहिए, पूरा 2 BHK मुझे देना चाहिए, तो इस तरीके से जो है उसको मांगने का अधिकार और हक नहीं है, और ना ही आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप पूरा 2 BHK उसको दें। उसका हक है सिर्फ एक कमरा। अगर आपने उसको एक कमरा दे दिए बस वो काफी है उसके लिए। एक चीज तो ये हो गई थी। अब हमने आपको ये बोले थे कि आज के सबक में हम आपको ये सबक पढ़ाएंगे। अक्सर हमारे घरों के अंदर अक्सर ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि इंसान जो है वो ये सवाल बार बार पूछता है कि भाई एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ मेरी बीवी है, और बीच में ये सैंडविच की तरह से है, तो आप दोनों के हुकूक को वो कैसे अदा करेगा। चलिए आज हमारा सबक का यही है और इस सबक के अंदर हम आपको यही डिटेल में बताएंगे। सबसे पहली चीज है हुकूक। बीवी के आपके जिम्मे क्या हुकूक है और वालिदा के आपके जिम्मे क्या क्या हुकूक है, ये दोनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आपके जिम्मे बीवी के जो जो हुकूक थे वो हम आपको 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। 3 सबक इस टॉपिक के ऊपर हो चुके हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि एक मर्द के जिम्मे उसके बीवी के क्या क्या हुकूक है। ठीक है, वालिदा के जो हुकूक है कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ में जो है उसने सुलूक करो, एहसान करो। अब माँ बाप के साथ उसने सुलूक का हुक्म कुरान में भी है, हदीस में भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया। सबसे पहला हक वालिदा का है, सबसे पहला हक वालिदा का है, सबसे पहला हक वालिदा का है। अब ऐसी सूरत में इंसान क्या करेगा, एक तरफ वालिदा का हक है, एक तरफ बीवी का हक है, और दोनों के भी बीच में ये है। देखो शरई एतबार से उस इंसान की जिम्मेदारी है वो बीवी का भी हक अदा करे, माँ का भी हक अदा करे। दोनों का भी हक अगर वो इत्तेदाल के साथ में अदा कर रहा है तो काफी है। अब मैं आपको एक सास की क्या जिम्मेदारी होती है और एक बीवी की क्या जिम्मेदारी होती है, यानी एक बहू की जिम्मेदारी, वो भी मैं आज आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो इंशाअल्लाह अगर हम सब लोगों ने इसके ऊपर अमल किए तो हमारे घरों में कभी भी लड़ाइयां नहीं होंगी, कभी भी झगड़े नहीं होंगे। चलिए अब देखो, एक आदमी, मैंने जैसा कल भी बताया और जो हमारा सबक चल रहा है, बीवी को खर्चा दे रहा है, बीवी को उसने जो है खाना खिला रहा है, और बीवी को रहने का उसने मकान दे दिया है, ये बीवी का हक है। इसके अलावा भी बहुत से हुकूक अभी पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं। ऐसे ही माँ है। अब माँ का बेटे के जिम्मे क्या हक है, माँ का बेटे के जिम्मे ये हक है कि बेटा अपनी माँ के भी खर्चे की जिम्मेदारी संभाले। माँ रोजाना खाना खा रही है या नहीं, माँ का चूल्हा जल रहा है या नहीं, माँ जो है किस हालत के अंदर है, माँ के हुकूक भी अदा करना उसकी जिम्मेदारी है। अब मान लो अगर बेटा, माँ और बीवी यानी सास बहू और बेटा तीनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह पे है, एक ही किचन में सबका खाना पक रहा है, बन रहा है, शरई एतबार से ये बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज है। इसमें किसी किस्म की कोई यानी इसमें किसी भी किस्म की कोई मनाही नहीं है, किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं। अब प्यार मोहब्बत के साथ में सास है, बहू है,
दोनों भी मिलकर किचन का काम संभाल रहे हैं, बहू सालन बना रही है, सास आटा गूंद रही है, दोनों की गाड़ी आराम से चल रही है माशाअल्लाह। आपस में कोई लड़ाई नहीं है, आपस में कोई झगड़े नहीं है, पूरे रिस्पेक्ट के साथ में। लेकिन कहीं पे अगर वो औरत ये कहती है कि मैं तुम्हारे माँ बाप का खाना नहीं बनाऊंगी, तो शोहर को शरीयत ने इस बात का हुक्म नहीं दिया है कि वो अपने बीवी से लड़ाई झगड़ा करे, उसको मारे या उसको पीटे या उसको ये कहे कि नहीं तुझे मेरी माँ का भी खाना बनाना पड़ेगा, मेरे बाप का भी खाना बनाना पड़ेगा, मेरे भाइयों का भी खाना बनाना पड़ेगा, मेरे पूरे खानदान पानदान उगाल दान आदि महल्ले का खाना बनाना पड़ेगा। शरीयत शोहर को इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। औरत ने अगर एक बार कह दिया कि भाई मैं सिर्फ मेरा खाना बनाऊंगी, तुम्हारा खाना बनाऊंगी, अपनी फैमिली का खाना बनाऊंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए खाना नहीं बना सकती है, तो शरई एतबार से हस्बैंड उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि वो जो औरत है वो भी ये सोच के अपने सास ससुर को छोड़ दे कि नहीं नहीं अब तो मैं तो बस मेरे हस्बैंड को ही संभालूंगी, मैं तो मेरी ही फैमिली देखूंगी। तो देखो एक्चुअल में उस औरत ने भी ये सोचना चाहिए इंसानियत के नाते से कि भाई ये जो बुढ़ा बुढ़ी है ये कौन है, ये मेरे हस्बैंड के माँ बाप है। अगर मुझे मेरे हस्बैंड का दिल जीतना है, हस्बैंड को काबू में रखना है, देखो औरतें जो है ना दो टाइप की होती है। एक तो औरतों की वो किस्म होती है जो अपने हस्बैंड को अपना गुलाम बनाना जानती है, और जिस औरत को ये हुनर आ गया हस्बैंड को गुलाम बनाने का, तो वो वैसी औरत जो है ना वो क्वीन यानी किसी रानी से बढ़कर बन जाती है, उसके सामने मलिका एलिजाबेथ फेल। तो ये एक बहुत बड़ा फन है, ये एक बहुत बड़ा हुनर है कि औरत को वो फन आना चाहिए, वो हुनर आना चाहिए अपने शोहर को कैसे काबू किया जाए, और ये देखना चाहिए उसने शोहर के मंशे को पहचानना। शोहर का मंशा क्या है कि भाई मेरे माँ बाप भी सुखी रहे, यानी कोई बेटा अगर ऐसा है कि उसकी पूरी जान अपनी माँ में है कि भाई मेरी माँ ने किसी किस्म की उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, और मेरी माँ ने जो है किसी किस्म से जो है तकलीफ में नहीं जाना चाहिए, या माँ को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, या माँ को चिकन किचन में आने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अब जो बीवी है उसकी या जो उस बुढ़िया की बहू है, उसने जब ये देखी कि मेरे शोहर की पूरी जान उसके माँ में है, तो अब अगर वो उसकी माँ को खुश रखेगी और माँ की खिदमत कर रही है, तो शोहर खुद ब खुद ऐसी औरत के मुट्ठी में चला जाएगा, क्योंकि उसकी बीवी ने उसकी माँ को पूरी तरह से खुश रखा हुआ है, उसके माँ बाप को। तो शोहर का एक बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया। अब अगर वो औरत ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो सेल्फिश है, वो खुदगर्ज है, और वो ये कहती है कि नहीं बस मैं मेरा देखूंगी, मुझे मेरे बच्चों को संभालना है, बस मैं मेरा ही खाऊंगी और मेरा ही पीऊंगी और मैं मेरा ही ये करूंगी, तो वैसी औरत अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बनाने वाली है। क्योंकि मेरा एक दोस्त, अभी मैं सफर पे था, वो मेरा बेचारा बहुत ही अजीज दोस्त है। अजीज मतलब इतना ज्यादा अजीज है कि जब भी उसको पता चलता है तो वो पूरे सफर में मेरे साथ में ही रहता है, मुझे कहीं जाना है आना है, इतने हमारे आपस में जो है प्यार मोहब्बत है। तो वो मेरा जो दोस्त है उसने अभी दूसरा निकाह किया, उसका ऑलरेडी आज से कुछ साल पहले एक निकाह हो चुका था, उसने और एक निकाह किया अभी 2-4 महीने पहले। मुझे भी दावत थी लेकिन मैं लॉकडाउन की वजह से नहीं जा सका। रीजन क्या है उसके दूसरा निकाह करने का? सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ, सिर्फ उसकी माँ। मैंने उससे पूछा, मैं बोला भाई दूसरा निकाह किया? बोले हाँ मैंने सिर्फ मेरी माँ के लिए किया, और जो लड़की से मैंने निकाह किया पहले ही उससे कहा कि देख मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, लेकिन जो मेरी बीवी है मैं उसका हक अदा कर रहा हूं, उसका नान है, नफका है, रहने का घर, वो मेरे जिम्मे फर्ज है, वो मैं अदा कर रहा हूं। वो अपनी जिंदगी में खुश है, क्योंकि उसका कहना यह था कि नहीं मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी, मैं उनके साथ में नहीं रहूंगी, मुझे मेरा घर चाहिए। मैंने दे दिया बोले उसको उसका घर लेके, और वो मेरे बच्चों के साथ में खुश है। लेकिन मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो मेरी माँ के साथ में रहे, माँ, क्योंकि मेरी पूरी जान तो मेरी माँ में है। तो मुझे दूसरी एक लड़की ऐसी मिल गई जिसने मेरे से ये कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी माँ के साथ में ही रहूंगी, और उसने मेरी माँ का दिल जीत लिया। तो मैंने वो लड़की से निकाह किया, अभी वो मेरे घर में मेरी माँ के साथ में है। अब मुझे आप बताओ इसमें दो चीजें होंगी, क्या होंगी?
एक तो जब उसने उसकी माँ का दिल जीत ली तो माँ के पास में जो 2-5 किलो सोना रखा हुआ है, वो माँ जब देखेंगी कि मेरी ये बहू टूट के मेरी खिदमत कर रही है, तो बाद में वो माँ पूरा सोना जो है 2-5 किलो का वो उसी बहू के हवाले करने वाली है। जो ससुरा ये देखेगा कि ये हमारी बहू हमारे बेटी की तरह से हमारी खिदमत में लगी हुई है और हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं कर रही है, तो चलो अपने 2-4 दुकानों में से एक आधी दुकान इसके बच्चों के नाम पे कर देंगे, इसके नाम पे कर देंगे, या बैंक में अपने 8-10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उसमें से 2-4 करोड़ इसको दे देते। ऐसा होता है नॉर्मली। और जो सेल्फिश टाइप की औरतें होती है, खुदगरज होती है, और जिनको ये लगता है नहीं नहीं मेरा ताल्लुक तो सिर्फ मेरे हस्बैंड तक, बिल्कुल शरई एतबार से बिल्कुल सही है आपका, लेकिन फिर क्या होता है वो बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाती है। फिर उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं हमारे ससुरे साहब हमारे साथ में जो है वो बराबर का सुलूक नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों को वैसा नहीं दे रहे हैं जैसे दूसरी हमारी भावच के बच्चों को दे रहे हैं। तो उसका रीजन होता है, उसका रीजन यही होता है कि तुमने तुम्हारे ससुरे की और सास की वैसी खिदमत नहीं की है। ये बात सही है, शरई एतबार से तुमको अलग होने का हक था, तुम अलग हो गए, लेकिन चूंकि जिस औरत ने उनका दिल जीत ली तो 2-4 किलो सोना तो वो उसी को देंगे, 2-5 करोड़ रुपये तो ससुरे साहब उसी के नाम पे करेंगे। तो चूंकि ये एक पॉइंट है, इसको हम याद रखें। तो हमने आपको शरई एतबार से मसला तो बता दिया कि कोई औरत अगर ये कहती है कि भाई मैं अलग रहना चाहती हूँ, तुम्हारे माँ बाप की मैं खिदमत नहीं करूंगी, तो बिल्कुल शरीयत भी उस शोहर को और उस हस्बैंड को ये इजाजत नहीं देती है कि वो जबरदस्ती अपने बीवी को, उस शोहर और उस हस्बैंड अपने उस हस्बैंड और शोहर को इसकी इजाजत नहीं देती है कि वो अपने बीवी पे प्रेशराइज करे कि मेरे माँ की खिदमत करो या मेरे माँ बाप की। दूसरी चीज, अब ये जो मसला है, अब ये एकदम ध्यान से सुनो आप लोग, यानी जो राइट्स का मसला है कि अगर कोई मर्द वो अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा है, वो बीवी को रोजाना आइसक्रीम ला के खिलाता है, वो बीवी को कैडबरी चॉकलेट लाकर खिलाता है, वो बीवी को खर्चे के लिए पैसे देता है, उसने बीवी को नया ड्रेस लेकर आ गया, उसने बीवी को सोने की अंगूठी गिफ्ट में दे दिया, वो जो चाहे अपने बीवी के ऊपर खर्चा करे, तो जो माँ है माँ या उसकी जो बहनें हैं, शरीयत ने उनको इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है कि वो अपने बेटे की निगरानी करे या उसके जेब टटोले इस तरीके से। कहीं उसने कैडबरी चॉकलेट तो छुपा के नहीं लेके आ गया बीवी को खिलाने के लिए, कहीं उसने अमूल का आइसक्रीम तो नहीं लेकर आ गया, कहीं उसने कुछ गिफ्ट तो नहीं लेकर आ गया, कहीं उसने जो है विजय माल्या का खजाना तो नहीं लेके आ गया दोनों जेब में अपनी बीवी को देने के लिए। तो इस तरह से शरीयत उसकी ननंद को और उसकी माँ को, यानी सास को और ननंद को, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देते हैं कि वो अपने भाई को या अपने बेटे को उसकी बीवी पे खर्चा करने से रोके, इसलिए कि उसकी बीवी है ना भाई, वो उसकी बीवी है, वो अगर अपने बीवी को खिला रहा है पिला रहा है। अब हमारे यहाँ पे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि एक आदमी जो है अपनी बीवी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लाना है, उसको आइसक्रीम लाना है, उसको चॉकलेट लाना है, साला वो भी नहीं ला सकता है। वही भी बहुत सारी औरतें उसके जेब टटोल रही है, दरवाजों को कान लगा के सुन रही है कि पता नहीं बीवी के और इनकी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल भी इंसानियत से गिरी हुई बातें हैं। बिल्कुल ये राइट है, उस औरत का राइट है भाई, जिस जो उसकी जो मियाँ बीवी है, बल्कि शरीयत ने तो उन दोनों के लिए ये कहा है कि वो हंसी मजाक करें। हंसी मजाक अगर दोनों मियाँ बीवी करते हैं ना, तो वो नफल नमाजें पढ़ने से ज्यादा अफजल है उनके लिए। ये मेरे पास में किताब खुली हुई है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, नफल नमाजों से भी ज्यादा अफजल है मियाँ बीवी का एक दूसरे से हंसी और मिजाह करना, हंसी मजाक करना, एक दूसरे को हंसाना, एक दूसरे को खुश रखना, एक दूसरे के मुंह में जबरदस्ती कैडबरी चॉकलेट घुसेड़ के एक दूसरे को खिलाना पिलाना, एक दूसरे को जोक्स सुनाना, बिल्कुल दोनों के लिए जायज है। तो शरीयत ने जब उन दोनों के लिए इस चीज का हुक्म दिया है, तो ये बुड्ढियां दरवाजों को कान लगा के सुनने वाली, बेटे के जेब टटोलने वाली और इस तरीके से चेकिंग करने वाली और देखने वाली और अपने बेटों पे चिढ़ने वाली कि तुम लोग बीवी के गुलाम बन गए, तुम बीवी को ये ला रहे हो वो ला रहे हो। भाई तुम कौन है? अगर तुमको अपने बेटे का इतना ही ख्याल था तो उसके गले में कासरा डाल के उसको घर की चौखट पे बांध के रखना था, उसका निकाह क्यों करके दिया आपने? तो जब आपने उसका निकाह करके दिए तो ये उसका राइट है, ये उसका हक है। तो इसलिए शरीयत में क्योंकि बैलेंस है, 2 चीजें हैं, एक तो माँ है, माँ, और दूसरा जो है वो हस्बैंड है, हस्बैंड। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के हक में हैं।
जहां शरीयत ने सास को, ननद को इस चीज से मना किया है कि वो अपने बेटे को नहीं रोक सकते इस बात से कि वो बीवी पे खर्चा करे, ऐसे ही जो बीवी है, बीवी उसको भी इस चीज का राइट नहीं है कि वो अपने शोहर को इस बात से रोके वो अपनी माँ पर, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पे खर्चा करे। ये आपका काम ही नहीं है। एक बात याद रखो, अक्सर तलाकों का रीजन जो है ना, वो हसद और जलन होता है। एक औरत देखती है कि एक आदमी जो है अपनी बहन के लिए गिफ्ट ला रहा है, बहन के बच्चों को ईदी के तौर पे हजार हजार रुपये दे रहा है, और वो अपनी माँ के लिए जो है बेहतरीन कपड़े ला रहा है, या माँ के सर में भी दर्द हो गया तो अपनी माँ को जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहा है, बाप के जरा भी घुटनों में दर्द हो गया तो उसके लिए उसने रिक्शे वगैरह का इंतजाम कर दिया कि भाई मेरे बाप को पैदल कहीं जाने आने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी सूरत में वो जो उसकी बीवी है उसको हसद करने की, जलन करने की रत्ती बराबर भी शरीयत में इजाजत नहीं। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि वो बीवी तो छोड़ो, उसकी खुद की जो माँ है, वो माँ को, उसकी भी बहनों को इस बात का टेंशन होता है कि हमारा बहनों ही उनके माँ बाप का ज्यादा ही गुलाम बना हुआ है। उसकी माँ को टेंशन होता है, ये अपनी माँ को फोन के ऊपर पूरी स्टोरी सुनाती है कि आज जो है मेरी सास जरा सा देखो ना, बोले गुड्डी इतने नखरे करती है, बोली मेरे कंबर में दर्द हो रही, चुप, इसके अब्बा को जो है उनको फलाने हॉस्पिटल के अंदर ले जाना पड़ा और इतने 100 रुपये का, तेरे को करने का क्या है, तू बाद में आई हुई है, तुझे आके अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए। असल तो उसकी माँ है, वो माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा हुआ है, अगर वो अपनी माँ के लिए खर्च कर रहा है, तुझे बोलने का कोई राइट नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने, मेरे यहाँ पे ये जो मैं अभी दूल्हा दुल्हन कोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही मैं एक दिन दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ाते बैठा था ऑनलाइन, और अचानक से ये जो दरवाजा है हमारा ऑफिस का, इसके बाहर एक खाला आके जो है मुझे जोर जोर से आवाज देने लगे, अरे मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। मैं बोला खाला जरा 2 मिनट रुको, मैं जरा सबक पढ़ा रहा हूँ, सबक पढ़ाने के बाद मैं आपसे बात करता। तो यहाँ पे मेरे फर्जन बैठे हुए थे, मैंने उनको स्टूल दिया, मैं बोला खाला को दो, जरा बिठाओ बाहर, क्योंकि मैं मस्तूरात को ऑफिस के बाहर ही बिठाता हूँ, जो आने जाने का रास्ता है वहीं पे कुर्सी देकर बैठो। मैं बोला मैं अभी पढ़ा के आता, सबक वगैरह हो गए। वो होने के बाद में मैं वो खाला को पूछा, मैं बोला बोलो क्या मसला है आपका? बोले मसला ऐसा है कि हमारे दामाद ने हमारे बेटी पे बहुत जुल्म किया, उसको हमारे घर पे भेज दिया, 6 महीने से फोन नहीं करता है, उसको लेकर नहीं जाता है, और वो बात भी नहीं करता है, वो ऐसा है, वो बहुत घमंडी है, वो बहुत अकड़ू है, वो बहुत तकब्बुर है, वो बहुत ऐसा है। मैं बोला खाला वो दामाद का मोबाइल नंबर दो मुझे, मैं उसको कॉल करता हूँ, उससे बात करता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, मैं अगर उसका मोबाइल नंबर आपको दूंगी और आप बात करेंगे तो फिर और गुस्से में आएंगे, और वो बोलेगा कि देखो तुमने मेरा नंबर दूसरों को दिया और तुमने जो है मेरी शिकायत की है बोल के। मैं बोला देखो मेरी एक आदत है, तुमने मेरे सामने अगर खड़े रह के फजर तक भी गाने सुनाए तो मुझे तुम्हारी एक बात पे भी भरोसा नहीं रहेगा, तुम कितना भी उसको अकड़ू बोलो, घमंडी बोलो, कैसा भी बोलो, क्योंकि मैं जब तक उसकी बात नहीं सुनूंगा ना कि ओरिजिनल में तुम्हारा केस क्या है, तो मैं तुम्हारी बात पे भरोसा यकीन नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बोले वो मसला असल में ऐसा है, गलती हमारे बेटी की भी है, बोले मैंने बहुत बोल दी, बोले दामाद घमंडी है, अकड़ू है, थोड़ी बहुत गलती हमारे बेटी की भी है। मैं बोला दामाद का नंबर मांगते, अब तुम्हारे बेटी के भी गलतियां शुरू हो गई, नहीं तो अभी तक तो तुम वो बेचारे के गलतियां निकाल रहे थे। बोले नहीं वो मसला असल में क्या है, देखो मैं तुमको पूरा किस्सा सुनाती हूँ। अब एक दिन जो है दामाद और बेटी, यानी वो मियाँ बीवी दोनों खाना खाते बैठे हुए। अब दोनों खाना खाते बैठे हुए हैं और खाते खाते वो जो मर्द है अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ में खाना खा रहा है। अब खाना खाते खाते उसको अचानक में फोन आ गया, और फोन के ऊपर उसको किसी ने ये बताया कि भाई तुम्हारी बहन फुलाने दवाखाने के अंदर एडमिट है, और उसका यानी वो हमें प्रेगनेंसी थी उनको, और उम्मीद से वो थी हालत हमल में, तो बोले उनको बच्चा पैदा हो गया है, बच्चे की विलादत हुई है। अब जैसे ही ये बेचारा जो अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा था, इसने जैसे ही सुना कि मेरी बहन को बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे की विलादत हुई है, तो खुशी के मारे उसने कहा अरे कौन से हॉस्पिटल में? बोले फुलाने, चलो मैं आ रहा हूँ फौरन, बोल के उसने अपना खाना रोक दिया, हाथ धोया, अब वहां से उठने लगा। अब सामने जो बीवी बैठी हुई थी वो ऐसा जल भुन के पूरी जो है लाल पीली, उदी नीली, काली, गुलाबी, हरी पीली हो गई वो, कि
बहन के बच्चे के पैदा होने की खबर सुनते ही मेरे हस्बैंड को इतनी खुशी हो गई कि उसने खाना भी अधूरा छोड़ दिया। तो उसने सामने से फौरन लुकमा दी उसको और उसको ये बोली, क्या बात है, बहुत खुशी है? बोले तुमको बहनों की बहुत खुशी है, बहन को बच्चा पैदा हो गया, एकदम ऐसा खुशी में तुमको पूरा जो है समय नहीं जा रहा। बोले खुशी के मारे खाना अधूरा छोड़ दिए निकल गए तुम, और जब मुझे बच्चा पैदा हुआ था तब तुमको इतनी खुशी नहीं हुई थी? बोले जैसे ही वो औरत ने बोली, अब ये तो पहले खुशी में था, अब इसको आया गुस्सा, उसने खन बोल के उसके कान पे दो चार लगा दिया और उसके बाद फौरन उसकी माँ को फोन करा, फौरन आओ और इसको लेके जाओ। बोले तुम यहाँ से, ये औरत ये मेरे साथ में रहने, अरे तू है कौन बाबा, तेरे को करने का क्या है? तेरा जो नाम नफका और रहने का घर है, शोहर दे रहा ना तुझे, तो तू तेरे साथ घर, तू अपना घर देखना। तू वो अपनी बहन को, उसके बच्चा पैदा हुआ, वो उसका वो जाने, उसकी बहन जाने, उनका आपस में भाई बहन का कोई रिश्ता है, प्यार है, मोहब्बत है। वो बहन को बच्चा पैदा हुआ, खुशी में जा रहा है दवाखाने में, तेरे को क्या करने का है? ये मैं आपको जो है ना आज के जमाने में तलाक का एक रीजन बता रहा हूं। अक्सर अक्सर क्या होता है, हम जब दूसरे के राइट्स में, दूसरों के हुकूक में ऐसी टांग अड़ाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। भाई मेरा भी अब सवाल है, हमारे जितने स्टूडेंट्स आप लोग सामने हैं मेरे, आपसे भी मैं सवाल करता हूं, मुझे आप बताओ, एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ के पूरे राइट्स को, पूरे हुकूक को अदा कर रहा है, अब उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ, वो खुशी में, वो उसकी बहन का उसका मामला है, तो ये हमारे घरों का प्रॉब्लम है। अक्सर औरतें वो मना करती है अपने हस्बैंड को उसके भांजों पे खर्चा करने से, उसके भतीजों पे खर्चा करने से, उसके माँ बाप पे। अरे भाई तुमको करने का क्या है? लड़ाई झगड़े की बुनियाद है ये, जो मैंने बताया हूं ना, कि जो मर्द सैंडविच की तरह से, एक तरफ उसकी बीवी है, एक तरफ उसकी माँ है, तो जब बीवी के सारे हुकूक अदा कर रहा है तो बीवी को रत्ती बराबर का राइट नहीं है वो उसके माँ बाप के हुकूक अदा करने से रोके, या माँ बाप के पूरे हुकूक अदा कर रहा है तो माँ बाप को इस बात का हक नहीं है कि वो बीवी से जो है अपने बेटे को तोड़ने का काम करे और दोनों के बीच में नफरत पैदा करने का काम करे। और यही हो रहा है। तो ये तो बीवी और ननन के अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में जो है ऐसे लोग आते हैं मसले लेके। एक साहब पहुंचे, बोले वो मुझे तावीज चाहिए। बोले तावीज? मैं बोला ये तावीज, नींबू, हरी मिर्ची, गुलाब जामुन और भजिए जिलेबी, उसका धंधा मैं नहीं करता हूँ। नहीं बोले वो क्या है मसला, असल में ऐसा था ना कि हमारे जो दामाद है ना, बोले असल में वो उनके माँ बाप को, उनकी बहनों को जरा ज्यादा चाहते। बोले वो उनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करते। मैं बोला तू क्या काम करता? बोले मैं कुछ भी नहीं, ये ऐसी मैं चलते फिरते अपना गाड़ी के ऊपर कुछ भी बेचते रहता। बोले मौसम के हिसाब से। कितने साल से बेच रहा? मैं बोला तू? बोले मुझे कुछ 20-25 साल हो गए होंगे जब से बेच रहा हूँ। तो मैं बोला आप गाड़े पे से दुकान पे नहीं गए क्या इतने सालों में? अरे तू तेरा देख रहे बाबा, तू गाड़े पे धंधा करता ना, तो इतने सालों में अगर तू तेरे भलाई के बारे में सोचता था कि मैं गाड़े पर से जो है खुद की दुकान में कैसे पहुंचूं, तो 2-4 साल में तूने पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन तू आज भी गाड़े पे है पिछले 25 से 30 साल से, तो इसका मतलब यह है कि तेरी यही फितरत बनी हुई है दूसरों के बीच में टांग अड़ाने की और दूसरों को देखते बैठने की। तेरे को करने का क्या? तेरी बेटी वहां पे सुखी है ना, उसको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, वो माशाल्लाह अपने हस्बैंड के घर पे आराम से है। तो तू तेरा देख, तू तेरा प्रोग्रेस देख, तू अपना डेवलपमेंट देख। वो छोड़ के दामाद जो है बेटी के ऊपर खर्चा करता है, दामाद उसके माँ बाप पे खर्चा करता है, दामाद उस, अरे तेरे को करने का क्या भाई? वो उसकी माँ है ना, वो उस पर अगर खर्च कर रहा है तो आपका क्या लेना देना है उससे? एक मसला तो ये हो गया। उसके अलावा एक और, मुझे एक साहब ने फोन किए। फोन करने के बाद में मैं पूछा उनको, मैं बोला जी फरमाइए कौन है आप? बोले मैं फलाने शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो। बोले मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लास 1 का ऑफिसर था। अच्छा बोलो आगे क्या है? बोले मसला असल में ऐसा है कि मेरे बेटी और दामाद वो भी इसी शहर में रहते हैं लेकिन वो दूसरे एरिया में रहते हैं। मगर मसला ऐसा है कि हमारे दामाद हमारे बेटी को हमारे घर पे आने नहीं देते, क्योंकि हमारे दामाद जो है अक्सर वो अपने माँ बाप के और अपनी बहनों से ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो मैं बोला आपकी बेटी को उन्होंने किस झोपड़पट्टी में रखा हुआ है? नहीं झोपड़पट्टी नहीं। बोले हमारे दामाद तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, बंगला है बोले उनका आलीशान, कम से कम 2-4 गाड़ियां खड़ी हुई है उनके घर के सामने।
माशाल्लाह वो बड़े आदमी है। मैं बोला फिर आपकी बेटी को क्या है, खाने को नहीं दे रहे वहां पे? नहीं नहीं नहीं, खाने पीने की भी कोई तकलीफ नहीं है। अरे बोले वहां 8-10 नौकर है उनके घर पे, नौकरानी आए काम के लिए, वो कोई मसला नहीं। तो तेरे को क्या खुजली पड़ी, तू तेरे घर में सुकून से है ना बैठना अल्लाह अल्लाह करते हुए। आपको करने का क्या है, आपकी बेटी वहां पे सुकून से है, आराम से। प्रॉब्लम क्या है, दामाद शराब, अरे अरे शराबी कबाबी जुआरी नहीं है भाई, वो तो ताज्जुद गुजार है। अरे तो फिर तेरे को तकलीफ क्या है? बोले नहीं वो उनके माँ बाप पे ज्यादा। अरे तेरे को क्या करना है भाई, वो उसके माँ बाप पे ध्यान दो, उसकी बहनों पे ध्यान दो। ये प्रॉब्लम है हमारा। ये बुढ़े हैं घरों में बैठे बैठे रिकाम है, इनको काम धंधे नहीं है, तो दामाद के घर में कैसी अंगार लगाने का, बेटी दामाद के बीच में कैसी दुश्मनी पैदा करने का। इन्हीं की वजह से जो है अक्सर बेटियों की तलाकें होती है और घरों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं। तो मैंने आपको आज के सबक में यही, मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मियाँ बीवी और माँ बाप दोनों के बीच में जो हस्बैंड है उसके ऊपर दोनों के हुकूक है। बीवी के हुकूक भी जरूरी है, माँ बाप के भी हुकूक। अगर वो अपने बीवी के हुकूक अदा कर रहा है तो माँ बाप को उसको रोकने का हक नहीं है। और अगर माँ बाप के हुकूक, बहनों के हुकूक, भांजों भतीजों के हुकूक अदा कर रहा है तो बीवी को रत्ती बराबर भी इस बात का राइट नहीं है कि वो अपने शोहर को मिसगाइड करने का, उसको बहकाने का काम करे। तो आज का सबक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब कल हम ये बताएंगे कि जो ससुराली रिश्तेदार है, जैसे साले है, बहनोई है और ऐसे ही जो है साड़ू वगैरह है, उनके क्या क्या हुकूक है। जैसे ससरा है, सास है, या अगर आप सास ससरे हैं और आपके दामाद वगैरह है तो उनके आपके जिम्मे क्या क्या हुकूक है, ये कल के सबक में आएगा। इसी के साथ में आप सब लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट है, देखो अभी सितंबर के जो दूल्हा दुल्हन कोर्स के एडमिशन है वो ओपन है और तकरीबन हमारे पास में 10 से 12 दिन है। तो आप अपने दोस्त अहबाब को भी मोटिवेट कीजिए दूल्हा दुल्हन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। इसलिए कि दूल्हा दुल्हन कोर्स ये लाइफ को चेंज करने वाला है और हर एक को उसके हुकूक सिखाने वाला है। और उम्मत के अंदर जो आज हमने शादी को मुश्किल और जीना को आम कर दिया है उसको खत्म करने वाला है। तो मेरी आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेंगी, यही दरखास्त रहेंगी, आप अपने तमाम दोस्तों अहबाब को भी दूल्हा दुल्हन कोर्स में एडमिशन के लिए मोटिवेट कीजिए। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो यूट्यूब पे भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट और दरखास्त रहेंगी कि देखो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारा मोबाइल नंबर है, आपको अगर कैमरे में नजर आ रहा होगा तो बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा कैमरे में यहाँ पे शायद नजर नहीं आ रहा है बराबर से, क्योंकि ये लैपटॉप के अंदर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो एडिट करना जरा मुश्किल होता है इसमें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट और दरखास्त रहेगी कि दूल्हा दुल्हन कोर्स में आप भी एडमिशन लीजिए। ये कोर्स आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप करके अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख के हमें भेजिए, हम आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस इंशाल्लाह रिप्लाई में भेज देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।